हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. कैन ए क्वांटिटी हैव यूनिट्स बट स्टिल बी डायमेंशनलेस? सो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जो जिसकी यूनिट तो है लेकिन वो स्टिल क्या है, डायमेंशन लेस है, उसका डायमेंशन नहीं होता. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि डायमेंशन माने क्या. ठीक है, यानी कि डायमेंशन ये क्या होता है. सो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7. उन 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, उसी हम डायमेंशन कहते हैं. सो बेसिक यदि मैं बात करूं, बेसिक लेवल पर यदि मैं बात करूं, सो बेसिक लेवल पर किसी भी क्वांटिटी को हम एम, एल और टी इस डायमेंशन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे इसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्या है, यूनिट्स है, क्वांटिटीज है, जिसमें हम किसी भी अदर क्वांटिटीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इसे हम कहते हैं डायमेंशन. ठीक. तो चलिए इसी कंसेप्ट के द्वारा हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं यदि यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लूंगा. ठीक है, मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूं यहाँ पर, टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किसमें, या तो डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर कैल्विन. सो लेट्स से डिग्री कैल्विन. उसके बाद मैं सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर लेना चाहूंगा, प्रेशर. ठीक है, मैं सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर लेना चाहूंगा, प्रेशर. सो प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल, यानी कि इसकी भी क्या है, यूनिट है. उसके बाद थर्ड क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल. ठीक है, सो एंगल को हम बेसिकली मेजर करते हैं डिग्री में, यानी कि हम इस तरीके से लिख देते हैं ना, थीटा डिग्री या फिर रेडियन. सो हम इसकी यूनिट बोल देते हैं सिंपली भाई डिग्री हो गया या फिर रेडियन हो गया. सो देखिए टेम्परेचर को हम किस में मेजर कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, राइट. इसकी यूनिट भी है और इसका डायमेंशन भी है. प्रेशर इसकी भी यूनिट है, फोर्स. प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, राइट. सो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेशर का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. बट देखिए एंगल. सो यदि मैं एंगल की बात करूं यहाँ पर, सो एंगल के लिए हम यूनिट तो है. ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल एक क्वांटिटी है, इसकी यूनिट तो है, बट इसका हम डायमेंशन इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके निकाल नहीं सकते. ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल की यूनिट तो है बट ये स्टिल क्या है, डायमेंशन लेस है. क्योंकि देखिए ना, हम इसको फंडामेंटल जो 7 यूनिट्स है उनके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई क्या जाता है, डायमेंशनलेस. अब इसके लिए मैं सिंपली एक एग्जांपल बताता हूँ. देखिए यदि मैं कंसिडर करूँ कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड. सो इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, m का 1, ठीक है, और t का -1, राइट. सो मैंने देखिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया m और t के फॉर्म में, जो कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से है. बट वहीं पर यदि एंगल को देखो, सो एंगल की यूनिट होती है डिग्री या फिर रेडियन. अब डिग्री और रेडियन ये यूनिट्स तो है, बट इन डिग्री और रेडियन को मैं एम, टी या फिर अदर 7 यूनिट्स में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता. एंड दैट इज वाई यहाँ पर हम बोलते हैं कि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है. सो इसके लिए देयरफॉर आई कैन से दैट कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, यस, यस, इट इज पॉसिबल दैट, it is possible, it is possible that unit is dimensionless. यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि यूनिट इज डायमेंशन लेस. यूनिट क्या हो सकती है, डायमेंशन लेस हो सकती है. सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था. एंड दिस वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन से.
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.